पता है कि आरबीआई के पास कुल कितना सोना है और इसे क्यों रखा गया है? आज मैं इसकी जानकारी विस्तार से बताऊंगी। बस आपको हमारे साथ अंत तक बने रहना है। नमस्कार, मैं हूं आशा और आप देख रहे हैं उद्योग टीवी। संसद के मॉनसून सत्र में सरकार ने बताया है कि भारत सरकार के रिजर्व बैंक के पास कितना सोना है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित में इसकी जानकारी दी है। सांसद अनिल देसाई ने इस संबंध में सरकार से सवाल पूछा था। पिछले 20 सालों में भारतीय रिजर्व बैंक के पास कुल गोल्ड रिजर्व 12 गुना से ज्यादा बढ़ा है। वित्त मंत्रालय ने राज्यसभा में इसकी जानकारी दी है। केंद्र सरकार फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के तौर पर गोल्ड रिजर्व रखती है। गोल्ड रिजर्व की देखरेख और प्रबंधन का आदि की जिम्मेदारी आरबीआई की होती है। संकट की स्थिति में सेफ्टी और लिक्विडिटी के लिहाज से भी आरबीआई गोल्ड को रिजर्व रखती है। केवल 5 देशों में ही भारत से ज्यादा गोल्ड रिजर्व है। राज्यसभा में सरकार से गोल्ड रिजर्व को लेकर कई तरह के सवाल पूछे गए, जिसकी जानकारी मंत्रालय की ओर से दी गई है। सांसद अनिल देसाई ने वित्त मंत्रालय से पूछा था कि क्या किसी तरह की आपातकाल स्थिति के लिए आरबीआई ने गोल्ड रिजर्व रखा है। अगर ऐसा है तो साल 2001 से 2014 और 2014 से 2020 के दौरान आरबीआई के पास कितना सोना है। देसाई ने सरकार से यह भी पूछा था कि क्या कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जब सरकार को यह सोना गिरवी रखकर लोन लेना पड़ा है। 30 साल पहले आरबीआई ने सोना गिरवी रखकर लोन लिया था। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इन सभी सवालों का जवाब दिया है। उन्होंने बताया कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के तौर पर आरबीआई गोल्ड रिजर्व रखता है। इससे सेफ्टी और लिक्विडिटी भी मिलती है। गोल्ड रिजर्व के लिए इससे मिलने वाले रिटर्न का भी ख्याल रखा जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि जुलाई 1991 में आरबीआई ने बैंक ऑफ जापान और बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास 46.91 टन सोना गिरवी रखकर $405 मिलियन का लोन लिया था। सितंबर से नवंबर 1991 के बीच इस लोन का रिपेमेंट भी किया जा चुका है। आरबीआई के पास कितना बड़ा है गोल्ड रिजर्व? आरबीआई द्वारा दी गई जानकारी का हवाला देते हुए पंकज चौधरी ने बताया कि 2001 में कुल गोल्ड रिजर्व $2,725 मिलियन का था, जो कि 2013-2014 में बढ़कर $21,567 मिलियन पर पहुंच गया था। 2014-2015 से लेकर 2019-2020 तक यह कुल गोल्ड रिजर्व $33,880 मिलियन पर पहुंच गया है। इस प्रकार बीते 20 सालों में भारत का कुल गोल्ड रिजर्व 12 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। दूसरे देश भी बढ़ा रहे अपना गोल्ड रिजर्व। बता दें कि भारत के अलावा कई अन्य देश भी बीते कुछ सालों के दौरान अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ा रहे हैं। दरअसल अधिकतर विकासशील देश अपने गोल्ड रिजर्व को इसलिए भी बढ़ा रहे हैं ताकि अमेरिकी डॉलर की वजह से उत्पन्न होने वाला जोखिम कम हो सके। लेकिन भारत द्वारा अधिकतम गोल्ड रिजर्व रखने की भी एक सीमा है। सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व रखने के मामले में भारत से आगे अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और स्विट्जरलैंड है। इन देशों के अलावा चीन के पास भी भारत से ज्यादा बड़ा गोल्ड रिजर्व है। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस सोने का करता क्या है? सोना एक ऐसी चीज है जिसकी पूरी दुनिया में स्वीकार्यता है। दुनिया के हर देश की अपनी अलग अलग मुद्रा है। भारत में रुपया चलता है तो अमेरिका में डॉलर, यूरोपियन यूनियन के देशों में यूरो चलता है तो रूबल, रियाल, टका, दिनार, फ्रैंक, दिरहम, पाउंड जैसी मुद्राएं भी दुनिया के कई देशों में चलती है। एक देश की मुद्रा दूसरे देश में नहीं चलती है। इसीलिए जब एक देश को दूसरे देश से कोई खरीदारी करनी होती है तो वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं जैसे डॉलर या फिर यूरो में भुगतान करता है। लेकिन अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था को इस लिहाज से मापना हो कि वो विदेशों से कितनी खरीदारी कर सकती है, तो पूरी दुनिया में इसके लिए एक जो कॉमन चीज है वो है सोना। 1946 में इंग्लैंड से इसकी शुरुआत हुई थी। उस वक्त इंग्लैंड पूरी दुनिया का चौधरी माना जाता था। इसीलिए उसके बनाए नियम अधिकांश देशों पर लागू होते थे।
इसके बाद ये माने जाने लगा कि जिस देश के पास जितना ज़्यादा सोना होता है वो देश दूसरे देशों से उतनी ज़्यादा खरीदारी कर सकता है। अब भारत का सबसे बड़ा बैंक रिजर्व बैंक है, इसीलिए वो अपने पास सोना रखता है ताकि इसके ज़रिए भारत दूसरे देशों से खरीदारी कर सकता है। ज़रूरत पड़ने पर कोई भी देश सोने को गिरवी रखकर उस देश से नकदी या सामान ले सकता है। उदाहरण के लिए 1991 में भारत में आर्थिक संकट इतना गहरा हो गया था कि देश के पास विदेशों से खरीदारी के पैसे नहीं बचे। फिर देश में स्मगलिंग के दौरान पकड़ा गया सोना स्विट्जरलैंड को 20 करोड़ डॉलर में बेच दिया गया। जून 1991 में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 46.91 टन सोना गिरवी रखा और उससे 400 मिलियन डॉलर जुटाए। जब भारत का आर्थिक संकट खत्म हुआ तो उसी साल दिसंबर 1991 में गिरवी सोना छुड़ा लिया गया। 1998 और 2001 में रूस के पास भी जब संकट आया था तो उसने अपना करीब 1/3 सोना बेच दिया था और पैसे जुटाए थे। क्या दूसरे देश भी भारत की तरह सोना रखते हैं? हाँ, हर देश अपने पास सोने का एक भंडार रखता है। फिलहाल सबसे ज़्यादा सोने का भंडार अमेरिका के पास है। अमेरिका के पास अभी 8,133.5 मीट्रिक टन सोना है, जो उसके विदेशी मुद्रा भंडार का कुल 74.5% है। दूसरे नंबर पर जर्मनी है, जिसके पास 3,369.9 मीट्रिक टन सोना है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी अपने पास सोने का भंडार रखता है। इटली, फ्रांस, रूस, चीन, स्विट्जरलैंड, जापान, नीदरलैंड जैसी दुनिया के कई देश स्वर्ण भंडार रखते हैं। अब भारत को ही ले ले तो भारत के पास सोने का जो भंडार है वो भारत की कुल विदेशी मुद्रा का करीब 5.5% है। अब सवाल उठता है कि देश में तो रुपया चलता है, फिर इतना सोना क्यों? यह एक अहम सवाल हो सकता है। भारत में लेन देन के लिए रुपया चलता है। रुपया जारी करने का काम रिजर्व बैंक का है। देश में कितना रुपया रहेगा और कितने रुपए के नोट छपेंगे, इसे तय करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है कि यह रिजर्व बैंक जितना चाहे उतना नोट छाप दे। रिजर्व बैंक को नोट छापते वक्त अपने सोने के भंडार का ख्याल रखना पड़ता है। वो उतनी ही कीमत के नोट छाप सकता है जितना उसके पास नोट की छपाई के लिए सोना होता है। नोट छापने का मापदंड क्या है, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। देश की अर्थव्यवस्था के लिए यह एक राहत की खबर है कि भारत में सोने का भंडार में बढ़ोतरी हुई है। कभी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उद्योग धंधे के विस्तार से इसे पुनः हासिल किया जा सकता है। जरूरत है कि देश का निर्यात बढ़े। इसके लिए बड़े उद्योग के साथ साथ MSME को भी आगे आना पड़ेगा। आप देख रहे थे उद्योग टीवी। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।